हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। फटाफट आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। आज चलेगा प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 का। यहाँ पे आप देखते हैं एनसीईआरटी मैथ है। आप लोगों को बोले थे कि आप लोगों का 8 से 10 यानी कि 8 से 9 लाइव क्लास चलेगा। तो लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए है। देखते हैं इसमें कितना आप लोग प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला सवाल हम करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। तो हम तुरंत एचसीएफ करके आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसान विधि से। आपको देखते रहना है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए 135 और 225। तो सबसे पहले 135 का यहाँ पे हल कर लेते हैं। फटाफट आप लोग कॉपी निकालिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, 135 और 225 जिस तरह से हम बना रहे हैं, आपको एग्जाम में भी उसी तरह से आपको बनाना है। एक बार में लगेगा तो 135 से एक बार में खिला देना है। 5 में से 5 यहाँ पे कितना बचा? 0। और इधर पैसा लेंगे, 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9। तो यहाँ पे बच गया 90। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, पहला चरण भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कटा सकते हैं इसको। चलिए, अब यहाँ पे 135 से दे सकते हैं इसे, 90 से 135 में, है ना। चलिए, अब यहाँ पे 90 दूना 18 हो, 180 हो जाएगा। एक ही बार में लेना है तो यहाँ हो जाएगा 90। इसके बाद 5 और 13 से 9 गया 4। अब यहाँ पे बचा 90। तो 45 दूना 90 और ये कट गया। यहाँ पे आपको बता देना चाहते कि लास्ट में आपको एक 0 उतारना है एचसीएफ में। अब भाग में इधर का आंसर निकलता है, एचसीएफ इधर का आंसर निकलता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अतः एचसीएफ बराबर 45। यही आपका आंसर हो गया, है ना। फटाफट आप उतारते जाइए जल्दी से जल्दी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो आप लोगों को कैसा दिख रहा है, हमें कमेंट जरूर करें आप लोग। चलिए, 196 का देख लेते हैं, 2 नंबर का 196 और 38 220। अब 196 में देना है 38 220 में। आपको इसी तरह से एग्जाम में बनाना है ना। ये सवाल आपको 2 नंबर पूछ देगा, 2 नंबर के लिए पूछता है ये सवाल। तो इसी तरह से आपको बनाना है, बस यही नियम लागू करना है। तो यहाँ पे देखिए 382 लेते हैं 3 अंक के लिए। यहाँ पे 3 अंक है तो एक बार में लेते, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। एक ही बार में लेके देखते एक बार, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 196। तो घटाना 12 से 6 गया 6। इधर बचा कितना? 17 से 9 गया तो 8 बचा। इधर कितना बचा? इधर बच गया 1। अब यहाँ पे देखिए 2 ले लेते हैं, तो 9 बार में कटा देते हैं। 9 बार में कितना हो जाएगा? 1764 हो जाएगा। 1764 कटा देते हैं 9 बार में। चलिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। फर्स्ट आप लोगों का क्लास देखते कितना प्यार और सपोर्ट देते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1764। तो इसको खिला देना 1764 को। अब 9 बार में किसकी गुना कीजिएगा? 1764 ही होगा। 12 में 4 गया तो कितना बचेगा? तो 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना? घटाएंगे तो यहाँ पे बचा आपका कितना टोटल? चलिए, 980 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 बार में खा जाएगा। 6 6 छा के 36 के 6 6 पंचे 30, 5 बार में खा जाएगा, है ना। 196 यहाँ पे रब करके देख लेते हैं। 196 इंटू 5, 6 पंचे 30 की 0, 19 पचे 95। अब 95 3 कितना हो जाएगा? 98। 980 हुआ। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा फिर 980 और ये कट जाएगा, लास्ट में एक 0 उतारता है। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा, अतः एचसीएफ बराबर हो जाएगा 196। यही आपका आंसर हो गया। उतारिए फटाफट आप लोग जल्दी से कॉपी में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए, पहला क्लास है आप लोगों का। यहाँ पे 196 इसका आंसर निकला। याद रखना आपको, 196 इधर का एचसीएफ में आंसर इधर का निकलेगा और भाग में इधर का निकलता है। तो ये पता आपको है। चलिए, देखिए यहाँ पे है 3 नंबर में। 3 नंबर में दिया गया 867 और 255 से। तो इसको एल्गोरिथम के प्रयोग से बना लेते हैं ना। तो वैसे भी बना सकते हैं, एल्गोरिथम का भी एक बता देते हैं आप लोगों को। चलिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए 255 और यहाँ पे दिया गया 867। तो अब कितना बार में खाएगा ये? इधर कट के देख लेते हैं। 255
3 से देखते हैं करके, 5 या 15 के 5, 5 या 15, 1 16 की 6, 3 दूनी 6, 1 765 खा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 765 कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे 3 बार में हो जाएगा। और 7 में से 5 गया तो कितना बचा यहाँ पे 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला चरण। बस ये सिंपल वे में आपको बनाना है पहला चरण। तो पहला चरण में सबसे पहले इसको लिखेंगे, पहला चरण बराबर 255 और गुना में 3 आ जाएगा। ये जो बचा हुआ यहाँ पे ये चल जाएगा प्लस में 102। बस आपको ऐसे ही बनाना एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर 102 से इसमें देना है। तो 102 और 255, तब इनमें देंगे तो कितना बार में लगेगा 102। तो 2 बार में देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 0 0 और 2 1 2। तो 2 बार में 2 से 4 खा जाएगा, 102 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 2 से 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, बचा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे ये हो जाएगा दूसरा चरण। दूसरा चरण बराबर तो 102 इंटू 2 प्लस 51। चलिए इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना एल्गोरिथम से। इसके बाद यहाँ पे फिर 51 से 102 में 51 102, 51 दूना 102 कट गया पूरा। तो यहाँ पे पूरा नहीं कटाया जाता है एचसीएफ को, लास्ट में एक 0 उतरना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीसरा चरण बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, यही हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः तीसरा चरण में काटा एचसीएफ बराबर, इधर का आंसर हो जाएगा एचसीएफ बराबर 51। यही आपका आंसर हो गया। बस एग्जाम में आपको ऐसे ही बना के आना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें। फर्स्ट सेशन का आपका क्लास है, देखते हैं कितना आप लोग प्यार और देते हैं, और सभी दोस्तों को एक बार शेयर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 का, जो कि इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल है। जो वीवीआई किया हुआ आप लोग भी कर लीजिए। जो सवाल इसमें वीवीआई कर दिए हैं वो सवाल को आप लोग भी वीवीआई कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे एक कहा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला, बहुत सिंपल है। आप लोग जो है ना वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो पहला सवाल में यहाँ पे दिया गया है 140। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला सवाल 140 का है ना। चलिए 140 प्रश्नावली 1.2। आप लोग भी फटाफट लिखते जाइए प्रश्नावली 1.2। तो 140 का कर लेते हैं सबसे पहले। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे। तो इसका हो जाएगा 70 दूना 140, 35 दूना 70 और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 5 सते 35। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार। तो 2 पर पावर 2 इंटू 5 एक बार, तो 1 बार, तो 7 एक बार, तो 1 बार। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम में बस आपको ऐसे ही बनाना है ना। एग्जाम में बस ऐसे ही आपको बना के आना है। इसके बाद 2 नंबर आपको एनसीईआरटी बुक है तो निकालिए फटाफट, लिखते जाइए। चलिए इसके बाद है 156। तो 156 को भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 सती 14, ये किस में आया तो हो गया कितना 16। तो 2 8 16। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 39 दूना 78, इसके बाद 13 तिया 39, 2 कितने बार 2 बार, इंटू 3 एक बार, तो 13 एक बार। यही आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। शायद आप लोगों को कोई दिक्कत भी है सवाल समझने, हमें कमेंट करें आप लोग ज़रूर, और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए इसके बाद 3 नंबर यहाँ आप देख लेते हैं। दिया गया है देखिए कहा 38 25 का और 5 से 5 का दोनों का आप देख लेते हैं। तो 38 25 का देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 38 25, 3 नंबर का है ना 38
और 25। अब यहाँ पे देखना ये कि ये कितने बार में ये कौन सा अंक से ये खाएगा। तो 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 3 से एक बार देख लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2 इसमें आया, 3 सत्ते 21, फिर 1 इसमें आया, 3 पचे 15। बढ़िया से आपको समझना है ना, और वीडियो को लाइक भी कीजिए आप लोग। पहला सेशन का क्लास है आप लोगों का। चलिए यहाँ पे देखिए 3 से फिर खिला देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 इसमें घुसा तो हो जाएगा कितना, 3 पचे 15। अब यहाँ पे देखिए 425 है, तो 5 से आराम से खिला सकते हैं, 5 8 40, तो 2 इसमें घुसा तो पचे 25। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 से फिर 17 पचे 85। अब यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखिए 3 कितने बार, 2 बार, इंटू 5 2 बार, इंटू 17 1 बार, तो यही तो आपका आंसर हो गया है ना। तो फटाफट आप लोग जल्दी से जल्दी उतारते जाइए कॉपी में अपना अपना। इसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर में यहाँ पे दिया गया है 5005, तो इसका भी हम कर लेते हैं 5005 का। चलिए चौथा नंबर हो जाए 5005, तो ये कितने से खिलाएंगे इसको, 5 से ही खिला के देखते हैं इसको। 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए एक बार 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7, तो इसमें आ गया 30 बन गया, 3 इसमें घुसा तो 7 चौके 28, फिर इसमें 2 घुसा तो 7 तिया 21, तो ये कितने बार में 11 तेरे 143 हो जाता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आपका आंसर हो गया। फटाफट सभी को शेयर भी कीजिए आप लोग। सवाल समझ रहे हैं कि नहीं हमें कमेंट करें आप लोग, मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए सवाल को समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। सभी को लाइव में जोड़िए जितने भी स्टूडेंट हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 5वां नंबर का सवाल में, है ना। 5 नंबर का सवाल में बहुत स्टूडेंट नहीं बना पाता। चलिए 5 का भी देख, 74 और 29 का देख लेते हैं। तो 74 29, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5 नंबर 74 29। तो आप लोग कमेंट कीजिए कितने से खाएगा, ज़रूर बताइए। आप लोग बनाए तो जल्दी बताइए कितने से खाएगा, कौन सा अंक से। तो 17 से देख लेते हैं। चलिए 17 चौके 68, तो 4 बार में यहाँ पे खिला दे। 17 चौके 68, यहाँ पे थोड़ा सा रफ भी कर लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 74 में से 68 आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो 74 में से 68 को 17 चौके 68 खिलाए हैं, तो 68 को घटाइए, 14 में 60 किया 6, तो इधर कट गया, तो 6 इसमें घुसा, है ना। तो 6 घुसा तो 62 बना ना। तो अब देखिए कितने बार में खाएगा, 17 तिया 51, 3 बार में खिला देंगे। अब यहाँ पे 62 में 51 घटा दीजिए। आप लोग समझ रहे हैं, जल्दी बताइए। 2 में से 1 किया 1, अब यहाँ पे 6 में से 5 किया 1, तो इसमें आ गया 11 घुसा, तो डबल 1 पे 9 होगा, तो यहाँ पे 119 हो गया। 70 70 19 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 437। अब फिर से देख लेते हैं, 19 से खिला के देखते हैं। तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, तो 19 दूना 38 यहाँ पे खिला देना है। अब देखिए 43 में से यहाँ पे 38 को घटाइए, तो 13 में 60 गया, कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे बचा कुछ नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको खिला दिए, तो इसमें तो घुसा 5, तो बना सल्तन, तो 19 दिया कितना हो जाएगा 57, है ना। 23 से खा जाएगा, 23 से कम 23। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, तो यही आपका गुणनखंड हो गया। आंसर आपका निकल गया। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, है ना। देखिए 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है कि LCM गुना HCF क्या होता है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM, ये पूछा जाता है आपको, है ना। तो जो सभी VVI सवाल है किया हुआ देख सकते हैं आप, उसको आप लोग NCERT बुक में VVI कर लीजिए, है ना। 2 बार हम बोल चुके हैं, आप लोग जल्दी से कर लीजिए। चलिए 26 और 91 का सबसे पहले कर लेते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे है 1.2 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर, यानी 2 का पहला रोमन 1। चलिए 26 और 91, 26 और 91 का देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से।
चलिए 26 से यहाँ पे देखिए 26 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हाल भी आपको एग्जाम में इसी तरह से लिख के ऐसे करके लिखना है, वहाँ पे बनाना है। ओके, अब यहाँ पे 26 का गुणनखंड आप लोग बताइए। इधर गुणनखंड करने के लिए रफ कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 26 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2 गुना 13 है ना, कितना हो जाएगा 2 गुना 13। इसके बाद देखिए 91 का देख लेते हैं। 91 का 13 सते 91, तो 7 गुना 13 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 13, 13 से दोनों का गुणनखंड हो गया। गुणनखंड तो अभी आप पढ़वे किए। चलिए अब यहाँ पे हमको करना के एचसीएफ बोला है ना निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम बराबर, है ना। तो एचसीएफ में जब जोड़ा मिल रहा है दोनों का ऊपर नीचे अगर मिलेगा तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, और 13 यहाँ पे इसमें एलसीएम में भी लिखना पड़ता है। और जो बच जाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे नीचे में एलसीएम में। जो बचल खुचल जिसका जोड़ा लगता है तो घेरा लगा दिए यहाँ पे, है ना। जो डबल डबल आ रहा है 3 गो वाला रहेगा तो 3 गो में घेरा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 13 ऊपर 13 नीचे, तो इसमें भी 13 इसमें भी 13, है ना। तो यहाँ पे बच गया है सिर्फ 2, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है वो नीचे में लिखल चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब इसको गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 14 गुना 13 करके देखिए कितना होता है, 14 गुना 13 तो हो जाएगा 182। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे बोला था जांच करने के लिए, तो वो भी कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, है ना। तो जांच करना है क्योंकि यहाँ पे कहा गया था एचसीएफ गुना एलसीएम करने के लिए। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एलसीएफ गुना एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए जांच करेंगे, तो पहला वाला जांच कर लेते हैं। सबसे पहले 26 का और 91 का, इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 गुना 91 करते हैं तो देखते हैं कितना पुरता है। गुना करके देखिए 26 गुना 91 देखिए करके 2366 हो जाएगा, 2366, है ना। इसके बाद 182 में गुना कीजिए, 182 गुना 13, 182 गुना 13 कीजिए। अगर पूर जाएगा तो ये मेरा सही है, 182 गुना 13। तो इतना गुना कीजिएगा तो 100 यहाँ पे भी 2366 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। जांच भी हो गया। जांच करने के लिए आप सीख गए। चलिए फटाफट शेयर कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए 2 नंबर का भी कर लेते हैं, 510 और 92 का। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए हम जगह खाली छोड़ लेते हैं। 510 और 92 का करके बताइए, 510 का गुणनखंड बताइए आप लोग कमेंट में करके कितना हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 510 का गुणनखंड। तो 510 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 इसमें है 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे कितने से खाएगा, 3 से खाएगा तो 3 8 24, 3 5 15, तो हो जाएगा 17 5 85। चलिए खा गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हल लिख लेते हैं। 510 और कितना है 92। तो 510 का कितना निकला गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना यहाँ पे 5 गुना 17, यही नहीं निकला। अब 92 का कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 चौके 8, इधर 1 घुसाए थे इसमें तो कितना हो जाएगा 12, तो 2 छाके 12 हो जाएगा, 23 दूना 46। चलिए 2 गुना 23। अब यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर का एलसीएम। अब जिसका जोड़ा लगता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 2 2 मिल रहा है तो 2 एक यहाँ पे लिखाएगा और 1 यहाँ पे लिखाएगा। और जो नहीं मिल रहा है सब लिखाएगा कहाँ पे, एलसीएम में। 3 गुना 5 गुना 17 गुना यहाँ पे 1 2, 1 यहाँ पे है 23। अब सब का गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए कितना हो जाएगा टोटल का। गुना कीजिए आप लोग, गुना करके बताइए तो एक बार देखते हैं कौन कौन गुना जल्दी फास्ट कर पाते हैं। जल्दी बताइए गुना करके। ले इसका गुना करके आपका कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। ये 23 46 0 हो जाएगा, है ना। 23 46 0 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब जांच भी करने के लिए बोला है, तो जांच आपको बता दिए करने के लिए। तो बार बार आप लोग कमेंट कीजिए, सबका जांच हम कर दें या छोड़ दें, कमेंट कीजिए। इसका भी करिए देते हैं जांच। चलिए जांच करने के लिए आपको बता ही दिए। लिए 510 और पहले 92 का देख लेते हैं। इन दोनों में गुना करना है पहले।
5 7 10 और यहाँ पर हो जाएगा 92 का गुना कीजिए कितना होता है, तो इतना पुरना चाहिए। चलिए 5 7 10 और 92 का गुना कीजिए तो आप लोग जल्दी से, चलिए 46 920 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 23 46 जीरो है ना, इसी से गुना करना है तो पूरी जाना चाहिए। 2 इंटू है ना 23 46 जीरो, तो इससे गुना करके देखिए इतना ये भी पुरना चाहिए और इतना ये भी पुरना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा उतना ही। 2 0 0 6 दूनी 12 के 2 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, देखिए इतना पुर गया 46 920 46 920। तो ये समझना आपका ये सही है। SCF जांच भी हो गया। तो जांच करने के लिए आप लोग सीखे कि नहीं कमेंट कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर में 336 और 54 का, इसको बना के बताइए आप लोग कितना आंसर निकलेगा इसका, ज़रूर बताइए आप लोग। मेरे तरफ से थोड़ा सा टाइम मिला आपको, जल्दी बताइए 336 और 54 का कितना आंसर निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और 336 और 54 का, इनका 336 का आप लोग बताइए कितना होगा गुणनखंड। 336 का गुणनखंड करके बताइए कितना होता है जल्दी से। चलिए 2 एकम 2 2 एकम 2 एक 2 छा के 12 2 एकम 2 एक इसमें घुसा तो कितना 13 2 छा के 12, अब फिर एक इसमें 2 8 16, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 2 8 16 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, अब हो जाएगा 42 दूनी 84 और फिर 2 से 21 दूनी 42 और फिर 3 सती 21। तो आप लोग का निकला इतना। देखिए गुणनखंड आप लोग अच्छा से समझे या नहीं समझे हमें कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए। आप लोग गुणनखंड आप लोग समझ गए हैं कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 बार 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 2, तो 1 2 3 4, 3 कितने बार आया 1 बार, तो 3 1 बार आया। 7 कितने बार आया तो यहाँ पे 1 बार। अब यहाँ पे 54 का करके दिखाइए आप लोग गुणनखंड 54 का, जल्दी से कितना होगा 54 का गुणनखंड बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए 54 का हो जाएगा यहाँ पे 27 दूनी 54, तो 3 सती 9 तिया 27 27 में 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर 27, तो 3 तिया 9, 3 कितने बार आया है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे HCF और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे LCM बराबर, तो 2 2 देखिए मिल रहा है तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पे HCF, और इसमें भी आपको लिखना है। अब जैब को मिलेगा तय को लिखना है। यहाँ पे देखिए 3 3 मिल रहा है, अब 3 3 मिल रहा है तो इसमें भी 3 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे हो जाएगा इसमें भी 3, इन दोनों का कहानी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 देखिए 3 गो है, तो इनको जो है ना कहाँ लिखना है LCM में, जो बच जाता है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, अभी नीचे में है 3 गुना 3, 2 गो 3 था तो दोनों को लिख दिए। अब गुना कीजिए इसका कितना हो जाएगा, जल्दी से गुना करके बताइए आप लोग जल्दी कितना होगा। इसका गुना कीजिए कितना होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन जल्दी से गुना कर पाता। चलिए इसका गुना करके हो जाएगा 30 24। SCF आपका हो गया कितना यहाँ पे 6, SCF क्या निकला 6, और ये हो जाएगा इसका आंसर 30 24 गुना कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 30 24, यही होगा आपका आंसर। जांच करने के लिए आपको बता ही दिए तो जांच कर लीजिए, है ना, जांच भी कर लीजिए क्योंकि अब आप लोग सीख गए हैं जांच कर। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये 3 गो वाला है, 2 गो वाला तो आप दोनों में पढ़ लिए हैं, ये सब खत्म हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे 12 15 21 17 23 और 19, बस यही सवाल है। इसमें 3 गो वाला है, 3 गो वाला है तो 3 गो वाला यानी कि मैच कराएंगे हम। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 12 15 और 21, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 12 15 और है 21, ये है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल तो 12 का गुणनखंड कर लीजिए, 15 का गुणनखंड कर लीजिए और 21 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं 12 का गुणनखंड, 2 छा के 12
2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3। अब 3 का कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 गुना 3 और 7 तिया, इसका भी हो जाएगा 7 तिया 21। देखिए अब एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। एचसीएफ देखिए 3 गो मिल रहा है ना, आपको बोले थे 3 गो मिलेगा, 3 गो यहाँ पे मिलाना है ना, तो यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब इधर तो कोई नहीं मिल रहा है तो ये सब को गुना कर दीजिए। 3 2 क्या गो ऊपर में 2 गो, 1 गो 5 है, 1 गो 7 है, तो जल्दी सबको गुना कीजिए कितना होता है। इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, है ना। जल्दी से गुना करके बताइए आप लोग कितना होगा इसका आंसर। इसका गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, तो हो जाएगा 420। यही हो जाएगा आंसर। आप इसका जांच भी कर सकते हैं, जांच करने के लिए आपको बता दिए हैं। चलिए, है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम 2 नंबर में। यहाँ पे दिया है 17,23 और 29, यही है ना। बुक निकाल के आप लोग रखिए, है ना। चलिए यहाँ पे 17 का देख लेते हैं करके, 23 का भी गुणनखंड करना है, 29 का भी गुणनखंड करना है। अब तो इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, नहीं होगा तो यहाँ ये तो विषम संख्या है, तो इसी में कर देना है। 17 गुना अपने मन से 1 ले लेना है, 23 गुना अपने मन से 1 ले लेना है, 29 गुना अपने मन से 1 ले लेना है। तो यही हो जाएगा एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर, तो हो जाएगा ये देखिए 1 1 मैच कर रहा है अपने मन से जो लिए, ये 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ 1, और सबको गुना कर दीजिए। 17 गुना 23 गुना यहाँ पे हो जाएगा 29। जल्दी से गुना कीजिए, इसका कितना हो जाएगा गुना करके फटाक से। चलिए गुना कीजिए तो जल्दी से कितना हो जाएगा। चलिए इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 3 39, 11 3 39, है ना। 11 339, यही इसका आंसर हो जाएगा। फटाक से आप लोग उतारिए जल्दी से जल्दी। देखिए 3 नंबर में भी वही करा, 8 को मानो और 25 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, 8 का गुणनखंड कीजिए, 9 का और 25 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे 8 का कितना हो जाएगा, 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 चौके 8 है, 2 दूनी 4, तो 2 गुना 2 गुना 2, इसका हो जाएगा 3 गुना 3, इसका हो जाएगा 5 गुना 5। इसका तो किसी का नहीं मैच कर रहा है, इसमें भी वही काम करना है, 1 ले लेना अपने मन से, इसमें भी 1 लेना है, इसमें भी 1 ले लेना है अपने मन से। एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर, तो 1 1 जो है मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 1 इसी का एचसीएफ हो जाएगा, है ना। और एलसीएम जितना भी यहाँ पे बचल है सबको गुना कीजिए। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, सबको गुना कर दीजिए कितना होता है जल्दी से। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 3 तिया 9, 9 दूनी 1800 हो जाएगा। तो फटाक से आप लोग जल्दी से उतारिए इसका आंसर। चलिए अब अगले वीडियो में अब जो 4 5 6 सवाल बचा हुआ है, ये देखिए ये सवाल बच गया है ना, तो अगले वीडियो में इसको हम करवा देंगे 4 5 6। ओके, तो जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए फटाफट।